Welcome to the lecture series on object-oriented programming using C++. This is lecture 20, programming using C++. I am Vikas Suhag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government, Post Graduate Nehru College, Jajjar. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड डायमंड प्रॉब्लम ड्यू टू मल्टीपल इनहेरिटेंस। और बाकी जो इनहेरिटेंस हमारी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस? हमें नाम से पता चल रहा है कि एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक ही क्लास को, सिंगल मतलब एक क्लास इनहेरिट होगी। जो हमारी क्लास ए है, इसको ने आपने इनहेरिट किया क्लास बी में, तो क्लास बी है वो केवल एक ही क्लास को इनहेरिट करिए। अगर यहाँ पे एक क्लास और हो हमारी और उसको ही इनहेरिट करें तो क्या होगा, वो आगे देखेंगे हम, इसको भी नहीं बता रहे, ठीक है। तो वी आर इनहेरिटिंग ओनली सिंगल क्लास, सो डिराइव्ड क्लास इज हैविंग ओनली वन बेस क्लास, ठीक है। इन ए सिंगल इनहेरिटेंस ए क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन क्लास, दैट इज वन सब क्लास इज इनहेरिटेड, ये गलत हो गया थोड़ा, वन बेस क्लास इज इनहेरिटेड बाई ओनली वन सब क्लास। या कह सकते हो एक पेरेंट का एक ही चाइल्ड होगा, एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा, ठीक है। मतलब आप एक ही क्लास से अपने फीचर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, जो भी हैं, डेटा एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे ले सकते हो केवल। सिंटेक्स क्या हुआ इसका? क्लास कीवर्ड हमारे यूज़ करेंगे, उसके बाद सब क्लास का नेम, देन एक्सेस मॉडिफायर किस मोड में हम उसको इनहेरिट कर रहे हैं, और फिर बेस क्लास का नेम, और उसके बाद बॉडी ऑफ सब क्लास, जो भी हम उसमें फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। उसमें फंक्शंस हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या क्या डेटा मेंबर्स होंगे, उसके कंस्ट्रक्टर होंगे, वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगे। इसका एक प्रोग्राम देखते हैं, सिंपल सा, एस इंक्लूड आयो स्ट्रीम नेम स्पेस एस टी डी। एक हमने बेस क्लास बनाई, क्या, व्हीकल नाम से। उसमें क्या हमने उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया, दैट इज़ नॉट हैविंग एनी पैरामीटर, सो इट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसमें हमने लिखा दिस इज़ ए व्हीकल, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा जब भी एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सेकंड हमने एक सब क्लास बनाई, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल बेस क्लास, ठीक है। तो कार क्या है आपका, इट इज़ ए टाइप ऑफ व्हीकल, सो उसको हम व्हीकल्स के दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं, जो फंक्शनिंग है सारी कार के अंदर होंगी, तो उनको हम पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो चीज़ें पब्लिक हैं, इसके अंदर भी वो पब्लिक रहेंगी। दैट मीन्स दीज कैन बी फर्दर इनहेरिटेड बाई एनी अदर क्लास। बातें मेन फंक्शन में, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास विल इन्वोक द कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास। तो कार क्लास के अंदर हमने कुछ नहीं किया, एम्प्टी छोड़ दिया इसको पूरे को, तो जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, वो पहले इसकी जो बेस क्लास है उसको कॉल करेगा, उसको क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा पहले, ठीक है। हमने कार का ऑब्जेक्ट बनाया, क्या करेगा ये, दिस ऑब्जेक्ट विल कॉल टू दिस कंस्ट्रक्टर ऑफ व्हीकल क्लास। इसको हम चला के देखते हैं। इस सेम वही प्रोग्राम हमने नेम स्पेस व्हीकल क्लास बेस क्लास होगी हमारी, ये हमारी कार ड्राइव्ड क्लास होगी, और ये हमारा कार का ऑब्जेक्ट बनाया हमने। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ऑटोमेटिकली हमारा तो बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा। कंपाइल करते हैं इसको, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, ठीक है। रन करते हैं, दिस इज ए व्हीकल, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका भी कंस्ट्रक्टर बना के देखते हैं, एक कार। इसमें क्या करते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं, दिस इज ए कार। अब देखते हैं चला के इसको, कार इज ए प्राइवेट, इसको पब्लिक करना पड़ेगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर शुड बी पब्लिक, अदरवाइज कॉल नहीं होगा ये। कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, रन किया तो पहले आपकी बेस क्लास
बोलते ना, तो बाप बेटा जाने तो पहले कौन आएगा, बाप का नाम आएगा हमेशा, किसका बेटा है, किसका दादा का नाम क्या है, तो जो पुराने हैं उनको पहले पूछते हैं। तो बेस क्लास विल बी ऑलवेज बी प्रायोरिटी। तो पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और फिर हमारी सब क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। नेक्स्ट हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज ए फीचर ऑफ C++ वेर ए क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस। जब हम एक से ज़्यादा क्लास से इनहेरिट कर लेंगे, जो लास्ट में देख रहे थे ना, तो उसको बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। दैट इज का मतलब क्या है, वन सब क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। मतलब एक क्लास के, एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, एक फादर, एक मदर, ठीक है, जिनसे वो इनहेरिट करेगा। दादा से भी इनहेरिट कर सकता है, वो दादी से भी कर सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल बेस क्लासेस से वो इनहेरिट करेगा। तो सिंगल ड्राइव्ड क्लास बट मल्टीपल पेरेंट क्लास, ठीक है। तो मल्टीपल पेरेंट क्लास है तो मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होगा भाई, सेम कीवर्ड यूज करेंगे, क्लास, सब क्लास का नेम, एक्सेस मोड, बेस क्लास 1, पहली बेस क्लास। अब इसमें क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस है तो मल्टीपल बेस क्लास होंगी, तो वी विल सेपरेट देम बाई कोमा। कोमे से हमने इसको सेपरेट कर दिया और हमने दूसरी का एक्सेस मोड लिख दिया और उसका क्लास का नेम। ऐसे ही हम कितने भी क्लासेस में ऐड कर सकते हैं। इट शुड बी मोर देन वन इन केस ऑफ मल्टीपल। एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 10 कितनी भी होंगी सारी वो मल्टीपल इनहेरिटेंस में काउंट होंगे। और उसके बाद हमारी सब क्लास की बॉडी आ जाएगी, जिसमें हम उसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते, डिफाइन कर सकते हैं, उसके फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं, उसके डेटा वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। इस एग्जांपल देखते हैं। एक क्लास बनाई हमने व्हीकल और फर्स्ट बेस क्लास है, ठीक है। इसका हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसमें वो क्या प्रिंट करा है, दिस इज ए व्हीकल। क्लास यहाँ पे एंड हो गया। उसके हमने एक और क्लास बनाई, क्लास 4 व्हीलर, ठीक है। उसका कंस्ट्रक्टर बनाया हमने 4 व्हीलर। ये भी हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसमें भी कोई पैरामीटर नहीं है। दिस इज ए 4 व्हीलर व्हीकल, ठीक है। उससे हमने एक वो क्लास बनाई, क्लास कार। ये क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं हम, हमारी व्हीकल क्लास है और 4 व्हीलर क्लास है, दोनों से इनहेरिट कर रहे हैं क्योंकि कार क्या है, व्हीकल भी है और 4 व्हीलर भी है, लेकिन इसकी बॉडी हमने एम्प्टी छोड़ दी। तो अब जैसे ही कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमारे दोनों जो इसकी बेस क्लास हैं उनके कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम देखते हैं चला के एक बार। और सीक्वेंस क्या हुआ ध्यान रखना, जो पहले आया है वो पहले, बाद में आया बाद में, और हमारा सब क्लास तो बाद में ही है। ये हमारा है नेम स्पेस ले दिया हमने, फर्स्ट बेस क्लास, सेकंड बेस क्लास, ये हमारी होगी सब क्लास कार। जैसे कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले 4 व्हीलर का हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ये लाइन लिखी हुई आएगी हमारी। उसके बाद व्हीकल का कॉल होगा, हमारा दिस इज व्हीकल लिखा हुआ आएगा। चला के देखते हैं एक बार, कंपाइल, कोई एरर, कोई वार्निंग नहीं, रन, दिस इज 4 व्हीलर, दिस इज व्हीकल। इसको आप देख सकते हो सीक्वेंस अभी क्या थी हमारी, दो चीज़ हमने पहले डिफाइन की। यहाँ पे पहले हमने 4 व्हीलर डाला, 4 व्हीलर का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर व्हीकल था तो व्हीकल का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। इसको हम चेंज करना चाहें अगर, इसको क्या करें, कट करके यहाँ ले आते हैं, इसको कट करके यहाँ ले आते हैं, सेव कर दिया। बाकी हमने कुछ चेंज किया कि इनके ऑर्डर चेंज किया है, तो देखते हैं कि हमारा ऑर्डर फॉलो करते हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे। देखो, तो पहले व्हीकल का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर 4 व्हीलर का। ये क्या है, कंस्ट्रक्टर ऑफ इनहेरिटेड क्लासेस आर कॉल्ड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर इनहेरिटेड।
तो जिस सीक्वेंस में उनको इनहेरिट करेंगे उसी सीक्वेंस में कॉल होंगे। इसके लिए एक और सिंपल प्रोग्राम बनाया हमने, ए क्लास, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया, एज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, बी क्लास, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया, बी इज कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ठीक है, इससे क्या होगा, हम चेक करते जाएंगे कि इसका कंस्ट्रक्टर कब कॉल हुआ है। दोनों को हमने सी में इनहेरिट कर लिया, बी ए, सी का हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया खुद में, सी का कंस्ट्रक्टर कॉल्ड लिख दिया। और जैसे सी का ऑब्जेक्ट बनेगा सबसे पहले कौन सा कॉल होगा, बी, फिर उसके बाद ए, उसके बाद सी का खुद का। एग्जिस्टिंग एग्जांपल इसी में देखते हैं, इसमें तो चेंज कर लेते हैं हम। हमने कार क्लास को ब्लैंक छोड़ा है, उसका इसी में हम इसका कंस्ट्रक्टर बना लेंगे कार, और इसी को हम कॉपी कर देते हैं, एक बार पेस्ट कर लेंगे। दिस इज ए फोर व्हीलर व्हीकल कॉल्ड कार। ठीक है, तो वो में क्या हुआ, सबसे पहले व्हीकल का कंस्ट्रक्टर को होगा, फिर फोर व्हीलर का, और लास्ट में सब क्लास कार का। तो चला के देखते हैं, कंपाइल, ठीक है, दिस इज व्हीकल, फिर फोर व्हीलर, फिर हमारी सब क्लास कॉल्ड कार। नेक्स्ट एक डायमंड प्रॉब्लम। द डायमंड प्रॉब्लम occurs when two super classes of a class have common base class। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास एक क्लास है पर्सन, जिसके अंदर दो एट्रीब्यूट हैं, नेम एंड एज। फिर हमने दो क्लास और बनाई, स्टूडेंट, एक फैकल्टी। अब स्टूडेंट क्लास है, उसमें क्या, स्टूडेंट का नेम होता है, एज भी होती है, तो हमने क्या किया, पर्सन क्लास को उसमें इनहेरिट कर लिया। फैकल्टी के भी नेम एज होती हैं, तो उन्हें पर्सन क्लास को यहाँ भी इनहेरिट कर लिया। ठीक है, लेकिन एक और क्लास बनाई टी ए, जिसमें हमने स्टूडेंट और फैकल्टी दोनों क्लासेस को इनहेरिट कर लिया। तो इसमें क्या हुआ, ये तो ठीक था यहाँ तक, तो यहाँ तक आपका नॉर्मल था ये। लेकिन जैसे ही हमने टी ए क्लास को इनहेरिट किया, टी ए क्लास में स्टूडेंट और फैकल्टी को इनहेरिट किया, ये पर्सन क्लास थी, किधर से आ गई हमारे पास कॉपीज़ की, एक इधर से इसके थ्रू, फैकल्टी के थ्रू, तो हमारे पास इसकी दो कॉपीज़ होगी हर चीज़ की। तो हमारे पास दो नेम एट्रीब्यूट हो गए, दो एज एट्रीब्यूट हो गए पर्सन क्लास के। तो इस टाइम पे हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से को हम यूज़ करें, तो हमें स्टूडेंट के थ्रू मिला नेम एज उसको यूज़ करें या फैकल्टी वाले को। तो इसको बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। ये आपका डायमंड शेप होगी आपकी। ठीक है, ये बोलते हैं डायमंड शेप आपकी, ऐसे ताश के पत्तों में डायमंड होता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इसका देखते हैं प्रोग्राम को। ये हमने पर्सन क्लास बनाई, इसका हमने कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, जिसमें हम लिख रहे हैं पर्सन कॉल्ड, इसको फालतू फंड को हटाते हैं, पर्सन पैरामीटराइज कॉल्ड। ठीक है, इसमें थोड़ा चेंज कर रखे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक फैकल्टी क्लास बनाई, जिसमें हमने पर्सन क्लास को इनहेरिट किया, और फैकल्टी क्लास का हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया। और क्या है, जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जब भी बनाओगे तो आपको बेस क्लास को साथ में कैरी करना पड़ेगा, ताकि आप उसके जो पैरामीटर पास हो गया राइस का कस्ट, क्योंकि हम फैकल्टी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर बनेगा कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली उसके बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, तो उसको भी जो वैल्यू पैरामीटर पास है वो हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो फैकल्टी कोड इसको, ठीक है, उसके बाद हमने स्टूडेंट किया ऐसे ही सेम स्टूडेंट में हमने इसको पर्सन से इनहेरिट कर लिया। उसके बाद हमारे टी ए क्लास, टी ए में क्या किया हमने, स्टूडेंट और फैकल्टी दोनों को इनहेरिट किया है। ठीक है, सीक्वेंस क्या है, पहले फैकल्टी को फिर स्टूडेंट को, ऐसे दोनों के
कंस्ट्रक्टर को हमें जो पैरामीटर की वैल्यू है वो सप्लाई करनी पड़ेगी थ्रू दिस सिंटैक्स। और उसके जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो क्या लिखाएगा, टी ए कॉल्ड। जैसे ही हमने टी ए का क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, टी ए वन साथ में वैल्यू पास कर दी, तो वैल्यू कहाँ जाएगी, इस एक्स में, यहाँ से स्टूडेंट और फैकल्टी के पास, स्टूडेंट और फैकल्टी फिर इसको पर्सन तक भेज देंगे। खुद चला के देखते हैं एक बार। ये देखो पर्सन पैरामीटराइज कोड, ठीक है। ये हमारा सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो सबसे सीनियर क्लास है, बेस क्लास है, वो हमारी कॉल हुई है वो हायरार्की में। उसके बाद फैकल्टी क्लास होगी, फैकल्टी यहाँ पे थी, ठीक है। वैसे पहले टी ए क्लास हुई, टी ए आगे देखा कि फैकल्टी मेरे पास स्टूडेंट है, फैकल्टी कॉल किया। फैकल्टी की फर्दर पेरेंट्स क्लास कौन सी थी, पर्सन, तो उसने पर्सन क्लास को कॉल कर दिया। फिर फैकल्टी का नंबर आ गया, फिर हमारी स्टूडेंट क्लास थी, स्टूडेंट क्लास ने फर्दर फिर पर्सन क्लास को कॉल कर दिया कंस्ट्रक्टर को, तो फिर हमारा पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो गया। उसके बाद स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और लास्ट में आपकी जो सब क्लास है, डिराइव्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। इसमें समस्या क्या आई, हमारा जो पर्सन क्लास का जो क्लास है ना, उसका कंस्ट्रक्टर 2 बार कॉल हो गया। तो इसमें क्या है, इन केस अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर में उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो क्या 2 बार इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो हमारा गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें इसको केवल एक ही बार चाहिए। उसका समाधान क्या है वो देखते हैं, आपको दिखाते हैं एक बार। तो प्रॉब्लम क्या है, इन द अबोव प्रोग्राम द कंस्ट्रक्टर ऑफ पर्सन इज कॉल्ड 2 टाइम्स, डिस्ट्रक्टर ऑफ पर्सन विल आल्सो बी कॉल्ड 2 टाइम्स, ठीक है। जितने बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उतना ही बार डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उसके रिवर्स ऑर्डर में। व्हेन द ऑब्जेक्ट टी इज डिस्ट्रक्टेड, सो ऑब्जेक्ट TA1 हैज 2 कॉपीज ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ पर्सन, दिस कार्ड इज एम्बिग्यूटीज, ठीक है। 2 नेम और 2 इज एट्रीब्यूट आ जाएंगे उसके पास। द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज वर्चुअल कीवर्ड। एक वर्चुअल कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम इस समस्या का समाधान निकालेंगे। वी मेक द क्लासेज फैकल्टी एंड स्टूडेंट एज वर्चुअल बेस क्लास, ठीक है। वर्चुअल मतलब एक्चुअल बेस क्लास नहीं है ये, क्योंकि इनके ऊपर एक और बेस क्लास है। तो एक वर्चुअल वर्ड यूज़ करके हम जो इसकी इनकी जो सब क्लास बनेगी उसको बताएंगे भाई ये फर्दर इनका भी कोई ऊपर सीनियर बैठा है, इनका कोई बेस क्लास है, तो सारे इनका भरोसा मत करना। टू अवॉइड 2 कॉपीज ऑफ पर्सन इन टी, इससे क्या हुआ, तो पर्सन की एक कॉपी आएगी इसके पास, 2 कॉपीज नहीं आएंगी टी क्लास में, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इसको वर्चुअल बना देंगे, वर्चुअल, ठीक है। फैकल्टी क्लास इज वर्चुअली इनहेरिटिंग फ्रॉम द पर्सन क्लास। स्टूडेंट के क्या करेंगे, इसके भी सेम काम करेंगे। लेकिन जब भी हम क्लासेस को वर्चुअल बना देंगे तो क्या होता है, जो उनकी बेस क्लास है उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेंशन करना ज़रूरी होता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो या ना हो काम चल जाएगा, लेकिन बेस कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका वो कंपल्सरी हो जाता है, ठीक है। इसको देखते हैं चला के एक बार, इसको अगर नहीं करते हैं तो देखो एरर देगा अभी आपको ये, नो मैचिंग इंफॉर्मेशन कॉल्ड फॉर, ठीक है। एरर किस कारण है, क्योंकि हमने इसका कंस्ट्रक्टर मिस किया है। इसको ठीक करते ही हमारा एरर से आपको पता चला कहाँ चल रहा है, तो ये आपके रूल्स हैं, कुछ फॉलो करने पड़ेंगे जो आपको। कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, रन किया और देखो अब हमारा, और जैसे हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने इसमें डिफाइन किया तो हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ही नहीं, ये वाला कॉल हुआ डिफ़ॉल्ट वाला, बस वो भी एक बार। उसके बाद आपका फैकल्टी आ गया, स्टूडेंट आ गया, क्योंकि फैकल्टी की प्रायोरिटी स्टूडेंट से पहले थी, इसको पहले नेट किया गया था, ऑर्डर 2 था इनका दोनों का, ठीक है। और लास्ट में आपकी सब क्लास नेट हुई, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ऑफ पर्सन क्लास इज कॉल्ड वंस। One important thing to note in the above output is the default constructor of person is called, ठीक है। When we use virtual keyword, the default constructor of grandparent class is called by default, even if the parent class explicitly call parameterized constructor.
पैरामीटराइज है भी ना, तभी पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वही कॉल होगा। तो ये चीज़ें आपको तो याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें एरर ऐसा आएगा जिसको आप कहीं से ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे, कोड में आप कहीं कोई गलती नहीं होगी। इसको बोलते हैं लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो आपको मोस्टली इसमें एरर जो इजीली सोल्व हो जाते हैं वो कहते हैं सिंटेक्स प्रॉब्लम्स, कि आपने कोई कीवर्ड कहीं पे आपको इसने एक्स को आपने इस्तेमाल कर दिया, कहीं बड़ा कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक, पर्सन के हम क्या करें इसको, ऐसे टाइप हो गए मेरे से, ये होंगी सारी सिंटेक्स मिस्टेक। और जो हमारी इस टाइप की हमने इंक्लूड नहीं किया कंस्ट्रक्टर को, डिफ़ॉल्ट वाले को, तो क्या होगा हमारा लॉजिकल प्रॉब्लम। इनको पकड़ना, इनको सोल्व करना, ढूंढना बहुत मुश्किल होता है कंपेरेटिव टू सिंटेक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये थी हमारी डायमंड प्रॉब्लम, जो कि एक क्लास को दो क्लासों में इनहेरिट कर रहे थे, हम उसको आगे फर्दर इनहेरिट कर रहे थे, तो आपकी इसका क्रिएट हो रही थी। अब भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं।